नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज मैं आपको बताऊंगा ममता बनर्जी के उस सीक्रेट प्लान के बारे में जिस पर वो धीरे धीरे काम कर रही हैं। ये एक ऐसा प्लान है जो राहुल गांधी के उस सपने को तोड़ देगा जो वो आजकल दिन रात देख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी हर हाल में सत्ता पाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए वो ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। सत्ता की आसक्ति किसी को कैसे पागल बना देती है, राहुल गांधी उसके जीते जागते उदाहरण हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने भी ये ठान लिया है कि वो उनके सपने को किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देंगी। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की अपनी हसरत है प्रधानमंत्री बनने की। उन्हें लगता है कि राजनीति में उन्होंने जो अचीव किया है वो राहुल गांधी से कहीं ज़्यादा है। वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, ये बात तो है, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। अपने दम पर बंगाल में 3 बार चुनाव जीता है। वो लेफ्ट फ्रंट जो एक समय ऐसा लगता था कि जिसको हराया नहीं जा सकता है, उस लेफ्ट फ्रंट को हराकर वो 3 बार मुख्यमंत्री बनी है। अपने दम पर बंगाल में 3 बार जीती हैं। वहीं राहुल गांधी लगातार 3 बार हार चुके हैं। कांग्रेस के इतिहास की 3 जो बड़ी पराजय है, ये सब उनके रहते हुए कांग्रेस को मिली है। एक तरह से कहें तो उनकी लीडरशिप में ही हुई है। आज भी उनके पास संसद में महज 99 सीटें हैं और 2024 के चुनाव में कांग्रेस के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार मिली है। अब ये और बात है कि इसे राहुल गांधी का अहंकार कहें या हार की हताशा कहें कि वो इसे अपनी 2/3 जीत मान रहे हैं, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने 2/3 जीत हासिल कर ली हो। लेकिन ममता बनर्जी सब कुछ समझ रही हैं और उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि वो राहुल गांधी को पूरे विपक्ष का नेता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगी। और खबर यह है कि इंडी गठबंधन के सहयोगियों के मार्फत, घटक दलों के नेताओं के मार्फत उन्होंने ये संदेश राहुल गांधी को भी भिजवा दिया है। राहुल गांधी की जगह खुद को विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनने के लिए ममता बनर्जी ने जो प्लान बनाया है, मैं आज आपको विस्तार से उसके बारे में बताऊंगा। अब आपने देखा होगा कि शनिवार को ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली आती हैं। वो शामिल भी होती हैं और वॉकआउट भी कर जाती हैं। और वॉकआउट क्यों करती हैं वो? मतलब वो कहती हैं मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो समझिए एक फ्लिम्जी ग्राउंड पे वो वॉकआउट कर जाती हैं। बात को समझिए, ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब कुछ प्लान्ड है, ये सब कुछ ममता के सीक्रेट प्लान का हिस्सा है। इसको समझने की ज़रूरत है। इसको ऐसे समझिए, ममता बनर्जी विपक्ष की इंडी गठबंधन की एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो इस बैठक में शामिल हुई। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने ये पूरी कोशिश की कि कोई भी इंडी गठबंधन का मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल ना हो, लेकिन ममता बनर्जी ने उनकी बात नहीं मानी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की बात नहीं मानी, शामिल हुई वो, लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि मैं शामिल भी हुई हूँ, लेकिन एनडीए के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ मैंने वहाँ पे जा कर के अपनी बात रखी, अपना विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन ही नहीं किया बल्कि वो वहाँ जा कर के वहाँ से वॉकआउट कर गई। और बहाना मैंने आपको बताया कि उन्होंने कितना एक कमज़ोर बहाना बनाया कि उनको बोलने नहीं दिया गया। ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। कैसे? ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब आप इसको समझिए, स्क्रिप्ट का हिस्सा ऐसे है कि उस बैठक में, नीति आयोग की बैठक होती है और पूरी लाइमलाइट अब किस चीज़ पे आ गई है, किसके ऊपर आ गई है? मीडिया में बिल्कुल यही चल रहा है कि ममता बनर्जी वहाँ आई, वो बैठक से वॉकआउट कर गई क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। ये सब कुछ ममता बनर्जी के फेवर में ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। राहुल गांधी कहाँ है? मीडिया आज राहुल गांधी के पीछे नहीं भाग रहा है, सारी मीडिया ममता बनर्जी के पीछे है और वो विपक्ष के एक चेहरे के रूप में उभरी हैं। देखिए, इस पूरे नीति आयोग की बैठक में विपक्ष का सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री शामिल होता है, कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता है, सिर्फ ममता बनर्जी जाती हैं। आम आदमी पार्टी भी शामिल नहीं होती है, घटक दल के इंडी गठबंधन का कोई भी लीडर शामिल नहीं होता, सिर्फ ममता बनर्जी जाती हैं, वॉकआउट करती हैं, सारी मीडिया के नज़र में सिर्फ वही हैं। तो जो इंडी गठबंधन है
उसके नेता के तौर पर आज कौन दिख रहा है? वो सिर्फ ममता बनर्जी ही दिख रही हैं और यही उनके प्लान का हिस्सा है। अब एक बात और भी ध्यान देने की है, बैठक में आने से पहले ममता बनर्जी ने इस बात पर दुख प्रकट किया कि इंडिया ब्लॉक में जो ये नीति आयोग का बॉयकॉट करना था, उसके मुद्दे पर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इसकी जानकारी मीडिया से मिली, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो निशाना कौन था? जाहिर है राहुल गांधी थे। ममता बनर्जी का कहने का मतलब था कि राहुल गांधी पूरे विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल सकते। किसी ने उनको ही नहीं बताया, उनको मीडिया से पता चला कि ये इंडी गठबंधन जो है वो नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करेगा। दरअसल ममता राहुल गांधी को इंडी गठबंधन में धीरे धीरे अलग थलग कर देना चाहती हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजी है और आज जो कुछ हुआ वो इसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। एक और चीज़ देखिए, ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं, सुनीता केजरीवाल से मिलती हैं, लेकिन राहुल गांधी से नहीं मिलती। कांग्रेस के किसी भी लीडर से उनकी मुलाकात नहीं होती। और संसद सत्र से पहले खड़गे ने जो मीटिंग बुलाया था उसमें भी तृणमूल की ओर से कोई नहीं जाता है। ये एक तरह का स्नब ही था, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सब वो जो प्लॉट है जो ममता बनर्जी ने लिखा है, ये सब उसी प्लॉट का हिस्सा है। वो अपने कार्ड्स बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली और बहुत ही श्रूडली खेल रही हैं। मैंने आपको प्योर पॉलिटिक्स के एक पहले के वीडियो में बताया था ममता के उस प्लान के बारे में कि कैसे वो राहुल गांधी को इंडी गठबंधन के अंदर ही अलग थलग करना चाहती हैं और ये नहीं चाहती कि वो पूरे विपक्ष का चेहरा बन के उभरे। अब मैंने आपको बताया था कि अंबानी के बेटे की जब शादी थी तो मुंबई गई थी, वहाँ उनकी मुलाकात होती है शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से। और जैसी खबरें आई उस बैठक में क्या बातचीत हुई? उस बैठक में बातचीत ये हुई कि राहुल गांधी को पूरे विपक्ष का चेहरा बन के उभरने नहीं देना है। इस मामले में उनकी शरद पवार से बात हुई, उद्धव ठाकरे से बात हुई। इसके बाद इसी मुद्दे पे जो खबरें आई उसमें ये बताया गया कि डीएमके की जो कनिमोझी हैं, जो उनकी बहन है वहाँ की मुख्यमंत्री स्टालिन की, उनसे उनकी ऑलरेडी बात हो चुकी है और उनका ये भी प्लान है कि वो स्टालिन से भी मिलकर इस मुद्दे पर बात करेंगी। अब मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि एक बहुत ही रेप्यूटेड पब्लिकेशन है डिजिटल का, उसमें एक खबर छपी और उस खबर ने वो जो खबर बनाई उसमें ये बताया गया कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि पार्लियामेंट में सारे मुद्दे राहुल गांधी ना उठाएं, सारे मुद्दे कांग्रेस ही ना उठाएं, जो बाकी के घटक दल हैं उनको भी इन मुद्दों को उठाने का मौका मिलना चाहिए। और आपको पता है ये जो खबर है उस पब्लिकेशन को वो किसने दी? ये तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद ने दी। आप सोच सकते हैं अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का सांसद जा करके ये खबर, क्या कहेंगे, प्लांट करवाना ही कहेंगे, ये खबर प्लांट करवाता है तो क्या वो ममता बनर्जी की मर्जी के बगैर या उनकी सहमति के बगैर ऐसा कुछ कर सकता है क्या? जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ममता बनर्जी के कहने पर ही ये खबर प्लांट करवाई गई होगी और वो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उन्होंने ये सारी बातें मीडिया को बताई होंगी। अब देखिए वो जो खबर छपी थी उसमें ये भी बताया गया था कि कैसे ममता बनर्जी अखिलेश यादव को भी खासकर उकसाना चाह रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनका ये कहना है कि सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश से हाथरस की घटना है या दूसरी जो घटनाएं हैं वो सब कुछ कांग्रेस ही उठा रही है, जबकि कायदे से ये अखिलेश यादव को उठाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव गठबंधन की बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस तो सिर्फ 6 सीटें जीती हैं और वो भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीती हैं, 37 सीटें तो समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। तो ममता बनर्जी अखिलेश यादव को भी ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर आपको लीड लेनी चाहिए। इसी तरह से ममता बनर्जी स्टालिन को ये समझा रही हैं कि अगर दक्षिण का कोई मुद्दा आता है तो डीएमके को लीड लेना चाहिए, बंगाल का कोई मुद्दा आता है तो ममता बनर्जी स्वयं और उनकी पार्टी लीड लेगी। अब ऐसा नहीं हो कि हर मुद्दा कांग्रेस ही उठाए, हर बार लीडर राहुल गांधी बन जाएं और बाकी के घटक दल उनके पीछे पीछे चलें, ये नहीं होना चाहिए। और आपको याद होगा जब इमरजेंसी के मुद्दे पर संसद में टकराव हुआ था, जब स्पीकर ने वो प्रस्ताव लाया था तो और कांग्रेस ने जब वॉकआउट किया तो तृणमूल कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो ममता बनर्जी का ये जो प्लान है डीएमके ने भी साथ नहीं दिया था,
क्योंकि ये सारी वो पार्टियां हैं जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ी थी। तो ममता बनर्जी धीरे धीरे अपना प्लान जो है उसको आगे बढ़ा रही हैं और अपने कार्ड्स वो खेल रही हैं, ये बहुत स्पष्ट है। अब ममता बनर्जी ने उस रिपोर्ट में ये भी कहा था कि उनके भतीजे अभिषेक राहुल गांधी से ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन उन्हें राहुल गांधी की वजह से पब्लिसिटी नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी हर जगह जाके छा जा रहे हैं। तो ये उनकी एक शिकायत ये भी है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये खबर जो थी ये उन्हीं की पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने ये खबर छपवाई वहां पे जाकर के, और ये ममता बनर्जी की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं हो सकता था। ये सब उसी सीक्रेट प्लान का हिस्सा है। सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ ममता बनर्जी कर रही हैं, फिर भी वो इंडी गठबंधन में क्यों बने रहना चाहती हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। जवाब है उनका मुस्लिम वोट। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% है, और ममता बनर्जी मुसलमानों को ये दिखाना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने के लिए वो पूरी तरह से विपक्ष के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का रथ नहीं रुक पाए, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। सो ये एक वजह है कि वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हुए भी इंडी गठबंधन में वो बने रहना चाहती हैं। आपको याद होगा कि जब चुनाव आ रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी थी। वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन उनका नहीं हो पाया था। और ममता बनर्जी इस बात को भी समझती हैं कि अगर राहुल गांधी किसी तरह से मजबूत हुए नेशनल लेवल पे, तो फिर इसका असर पश्चिम बंगाल में भी पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों की एक आदत होती है, जैसे ही वो देखेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो रही है तो वो अपनी लॉयल्टी तृणमूल कांग्रेस से हटा करके कांग्रेस की तरफ वो झुक सकते हैं, और इस तरह से इसका नुकसान किसका होगा? तृणमूल कांग्रेस को ही होगा। तो ममता बनर्जी ये समझती हैं कि किसी भी तरह से राहुल का मजबूत होना न तो उनके हित में है और न ही पार्टी के हित में है। और यही बात वो अखिलेश यादव को भी समझा रही हैं कि अगर राहुल गांधी मजबूत होते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसका नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा। इसलिए वो कह रही हैं कि अखिलेश आप लीड लो, हर बार राहुल गांधी को ही लीड लेने का मौका मत दो। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, ममता बनर्जी काफ़ी सोच समझकर राहुल गांधी को ठिकाने लगाने के प्लान पर काम कर रही हैं और खुद को इंडी गठबंधन का सर्वमान्य नेता के रूप में प्रस्तुत करने का वो पूरी कोशिश कर रही हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस को भी, जैसा मैंने कहा, मैसेज तो उनको भिजवा दिया गया है, और अब उनके जो कुछ नेता हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। जैसे नीति आयोग की जो घटना हुई है, उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं जो पश्चिम बंगाल में अध्यक्ष थे, अब तो हटा दिए गए हैं, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी को मिल रहे महत्व के कारण वह उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता बनर्जी के बारे में। अधीर रंजन ने क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। अधीर रंजन ने कहा कि मुझे लगता है कि आज जिस तरह से राहुल गांधी पूरे भारत में विपक्ष के नेता के रूप में दिखाई देते हैं और जिस तरह से भारत के आम लोगों का राहुल गांधी पर भरोसा है, उससे ममता बनर्जी के मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी है। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है। ये अधीर रंजन चौधरी का कहना है। तो जो मैसेजिंग ममता बनर्जी दे रही हैं कांग्रेस को और राहुल गांधी को, इस चीज़ को वो लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें? ममता बनर्जी इतना डेफ्टली अपना गेम खेल रही हैं कि राहुल गांधी इस वक्त सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये आप समझिए, ये ममता बनर्जी का ब्रेन है और उनकी स्ट्रैटेजी है, उनकी काबिलियत है कि वो राहुल गांधी को अलग थलग भी कर रही हैं और राहुल कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। वैसे चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है, अब इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन एक चर्चा है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में एक डील है। वो डील क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में तृणमूल के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगी और बदले में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ये इंश्योर करेंगे कि राहुल गांधी उनको पूरे विपक्ष का नेता बन करके उनको उभरने से रोका जाए, वो विपक्ष का चेहरा न बन जाए। देखिए, मैंने कहा ये चर्चा है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है और ममता बनर्जी की खुद चूंकि एम्बिशन है तो वो ये बुरा नहीं मानेंगी कि कोई इस तरह की डील बीजेपी के साथ उनकी हो जाए। स्पष्ट रूप से बीजेपी का कोई सपोर्ट वो नहीं लेंगी, न बीजेपी ऐसा चाहेगी, लेकिन ये पर्दे के पीछे की डील है, ऐसी बात
दिल्ली के गलियारों में चल रही है। कितना सही है कितना गलत है नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी का अपना जो सीक्रेट प्लान है राहुल गांधी की जगह खुद को विपक्ष के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की, उस पर वो बहुत डेफ्टली काम कर रही हैं और अभी के हालात में ये कहा जा सकता है कि वो धीरे धीरे ही सही लेकिन सफल होती दिख रही हैं। फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा और तब तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।